जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी पड़ रही है। यानी यह दिन गणेश भगवान को सबसे प्रिय होता है। यानी भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता के रूप में हमेशा पूजा जाता है। तो विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो निश्चित रूप से जीवन के संपूर्ण कष्टों का नाश हो जाता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी होती हैं और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। यदि पंचांग के अनुसार बात की जाए तो हर महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिन है यानी चतुर्थी का जो दिन होता है वह भगवान गणेश को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। चूंकि भगवान गणेश जिन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त हों, जो भी श्रद्धालु हों, उन्हें व्रत रखना चाहिए। विधि विधान से गणेश जी महाराज की पूजा करनी चाहिए ताकि उनके घर में सुख शांति और तरक्की बनी रहे। मान्यता तो इस प्रकार से भी है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसकी संपूर्ण परेशानियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरीके से यह जो विनायक चतुर्थी है यह बेहद खास है। यानी जो 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी पड़ रही है यह बहुत ही खास है, बेहद खास है, क्योंकि इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। अगर इस दिन कुछ सरल उपाय श्रद्धा पूर्वक किए जाए तो निश्चित रूप से गणेश जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जिस प्रकार की मनोकामनाएं होंगी, वह मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी आपकी। अब आपको करना क्या है? तो जो गणेश चतुर्थी का 21 तारीख को आपको व्रत करना चाहिए और जो उपाय मैं बता रहा हूँ वह उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप तरीके से कर लेना है। उसको किसी के सामने आपको अधिक बताना नहीं है। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं आपको करना क्या है। यदि आप अपने जीवन में निरंतर लगातार मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, यदि मेहनत के बाद भी आपको कामयाबी ना मिले, तो आपको करना क्या है कि विनायक चतुर्थी की रात के समय जब पूजा समाप्त हो जाए आपकी, यानी व्रत रहें, व्रत के बाद जब पूजा आप कर लें गणेश जी भगवान की, तो पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप सोने जाने लगें, सोने का समय हो जाए, तो सोने से पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस तरीके से सोने से पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें आपको गाय का शुद्ध घी भरना है। गाय का शुद्ध घी डालिए इसमें और उस दीपक को जलाते समय आपको भगवान गणेश के चरणों में जो दूर्वा घास होती है, 21 दूर्वा घास की गांठ, यानी 21 दूर्वा जो होती है उसकी गांठें घास आपको गणेश जी भगवान को अर्पित करना है और इस दीपक को जला देना है। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। जप करने के बाद आप सोने चले जाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से आपकी जो भी आर्थिक तंगी है वह दूर होगी, धन प्राप्ति के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपके द्वारा जो भी मेहनत की जाएगी निश्चित रूप से उसमें आपको कामयाबी की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। इसके बाद एक और उपाय आपको क्या करना है कि यदि आपके बच्चे हैं, बच्चों का बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो विनायक चतुर्थी की रात के समय भगवान गणेश जी के सामने बैठकर
आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। एक बढ़िया घी का दीपक जला लीजिए और दीपक जलाने के बाद भगवान गणेश जी के सामने आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इससे क्या होगा कि आपके बालक की जो बुद्धि होगी उस बुद्धि को निखार आएगा, आपके बालक के ज्ञान में वृद्धि होगी और उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है वह निर्णय लेने की क्षमता भी तीव्र होगी। यदि गणपति अथर्व शीर्ष ना हो आपके पास तो गणेश चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे की जो बुद्धि है उसमें परिवर्तन आएगा। इसके बाद एक और अंतिम उपाय आपको क्या करना है कि विनायक चतुर्थी के दिन अगर आपके ऊपर बहुत अधिक संकट है, आप संकटों से घिरे हुए हैं, कहीं भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए, गणेश जी भगवान का व्रत कीजिए। ठीक है, गणेश जी भगवान का व्रत करने के बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाना है। दूर्वा जो होती है घास, उसे गणेश जी महाराज को अर्पित करना है। मोदक का भोग लगाना है। अगर मोदक ना मिले तो बेसन के जो लड्डू होते हैं उन लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। यानी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान का व्रत कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, घी का दीपक जलाइए और दूर्वा घास अर्पित कीजिए। इसके बाद गणेश भगवान को मोदक या बेसन के लड्डू का आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद गणेश स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तो आपके जीवन में जो भी निश्चित रूप से आपके जीवन में बराबर जो भी बार बार कष्ट आ रहे होंगे उन कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन हर कष्ट से विहीन हो जाएगा। आपके प्रत्येक कष्ट की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि इस दिन यह जो दिन है गणेश जी महाराज का जो दिन है, यह संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ यदि आप करेंगे तो इसमें भी आपको लाभ प्राप्ति होगी। यदि संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपके पास ना हो तो आप गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करता है उसके संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण संकट टल जाते हैं और उसे हमेशा शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कीजिए, गणेश भगवान का ध्यान कीजिए, ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का अवश्य जाप कीजिए। इसी के साथ मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम गं गणपते नमः।